हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो जैसे कि एनिमल बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही उनके अंदर नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। और नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो या चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये चेंज को डिटेक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड करता है ताकि उसके बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस यानी एक बॉडी के अंदर मेंटेनेंस हो। ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है एक स्पेशलाइज्ड काइंड के एक्साइटेबल सेल से, जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी बोला जाता है। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम कौन से सेल से बना है? नर्वस सिस्टम बना है न्यूरॉन से, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, और ये एक्साइटेबल सेल्स है, यानी ये चेंज को डिटेक्ट करके बॉडी में मैसेज भेजते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करके बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। अब नर्वस सिस्टम के अंदर एक टाइप की जो सेल्स है वो होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन्स के अलावा नर्वस सिस्टम के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होती है और उस सेल्स का नाम क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ध्यान रहे, ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये एक्साइटेबल सेल्स नहीं होती है, ये एक्साइटेबल सेल्स नहीं है, ये नॉन एक्साइटेबल है और ये सपोर्टिव होती है, यानी ये हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है, ये एक्साइटेबल नहीं है। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम दो टाइप के सेल्स से बना है, एक है न्यूरॉन्स या जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, और दूसरी है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स है एंड न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो नॉन एक्साइटेबल है बट सपोर्टिव इन फंक्शन है। ओके। अब बॉडी में दूसरी एक्साइटेबल सेल्स पता है कौन सी है? दूसरी एक्साइटेबल सेल्स होती है मसल सेल्स। सो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स है जो एक्साइटेबल है, एक तो हो गया न्यूरॉन और दूसरा हो गया मसल सेल्स। ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे। So, neurons or nerve cell are specialized excitable cells which makes nervous system along with neuroglial cells. And neuroglial cells are non-excitable in nature and they are supportive in the nervous system. अब क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो कोई भी हल्के से छोटे चेंज को डिटेक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड करने का काम करते हैं और हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, इसीलिए न्यूरॉन्स को बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि यही न्यूरॉन्स चेंज को, कोई भी स्टिमुलस को, कोई भी इम्पल्स को डिटेक्ट करके बॉडी में ऑल ओवर उसका मैसेज जो है वो भेजते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है भाई? नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू चेंज वेदर इट इज आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। अब न्यूरॉन्स जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हमें पता है, एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है हार्मोन्स रिलीज करके। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाएंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो डक्टलेस ग्लैंड होती है और जो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन, जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करके अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम वो बॉडी के अंदर क्या करेंगे? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। बट नर्वस सिस्टम फास्ट है एज कंपेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है। ओके। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पर। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स है जिनका साइज और शेप अलग है, बट हर न्यूरॉन के अंदर तीन बेसिक पार्ट होते हैं। तीन बेसिक पार्ट कौन से हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो हर एक न्यूरॉन के अंदर तीन पार्ट होते ही है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब डेंड्राइट्स और एक्सॉन को इकट्ठा बोला जाता है सेल प्रोसेसेस। तो कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि न्यूरॉन जो है वो बना होता है सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस से। सेल प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या आएगा? डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ओके। अब एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एक एक पार्ट का फीचर क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये बेसिक न्यूरॉन का डायग्राम है जो हम अक्सर
अपनी बुक्स में देखते आए हैं, ठीक है। इस न्यूरॉन को बोला जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। और जो 3 पार्ट हम लोग ने डिस्कस किए थे, यानी सेल बॉडी, तो ये वाला है सेल बॉडी, ये ऊपर के जो ब्रांचेस दिख रहे हैं तुम लोग को बहुत सारे, ये है डेंड्राइट्स, और ये नीचे वाला पार्ट है एक्सॉन। तो कोई भी न्यूरॉन के अंदर 3 बेसिक पार्ट कौन से हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब इनके फंक्शन क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स है हर एक बॉडी पार्ट के, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो है सेल बॉडी, ठीक है। तो सेल बॉडी को, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी को साइटोन भी बोला जाता है। सो सेल बॉडी को साइटोन बोला जाएगा, या फिर नर्व सेल बॉडी बोला जाएगा, या तो इसे सोमा भी बोला जाता है, या फिर इसको पेरिकैरियन भी बोला जाएगा, ठीक है। सेल बॉडी है तो इसके अंदर फ्लूइड मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म है, और न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म को बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। याद रहे, साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा? न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर हमको ऐसे डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो साइटोप्लाज्म के अंदर हमको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। ये पर्पल वाले ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और ये ग्रीन कलर में यहाँ पर हमें दिख रहा है न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो साइटोन या न्यूरॉन या नर्व सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डॉटेड स्ट्रक्चर निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, एंड ये ग्रीन जो लंबे लंबे यहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं ये एक्चुअल में है न्यूरोफाइब्रिल्स। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूरोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के अंदर एक ही है, लार्ज है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल के अलावा 1 to 2 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए नो सेंट्रोसोम। तो क्योंकि सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए न्यूरॉन्स जो है वो सेल डिवीजन नहीं कर पाते बाद में, ठीक है। सो ये जो न्यूरॉन्स है वो G0 फेज में सेल साइकिल के एंटर हो जाते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर सेंट्रोसोम भी नहीं है एंड नो सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या है? ये डॉटेड कलर के हमको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, पर्पल कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर्स है, तो ये स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है निसल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। और ये निसल्स ग्रैन्यूल की वजह से हमारे न्यूरोप्लाज्म को ऐसे डॉटेड अपीयरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको टिग्रॉइड सब्सटेंस भी बोला गया है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? टिग्रॉइड सब्सटेंस भी बोला गया है, बिकॉज इन निसल्स ग्रैन्यूल की वजह से हमारा न्यूरोप्लाज्म डॉटेड दिख रहा है, ठीक है। अब ये निसल्स ग्रैन्यूल किससे बना है? ये निसल्स ग्रैन्यूल के अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जिसका फंक्शन है प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसाइज करना। तो न्यूरॉन्स भी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, ठीक है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाने के अंदर काम आते हैं, ठीक है। सो दीज निसल्स ग्रैन्यूल आर बेसोफिलिक इन नेचर, दे कंटेन राइबोसोम जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। एंड न्यूरोप्लाज्म के अंदर या सेल बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन या एंजाइम बनता है उसको एक्सॉन के अंदर भेजा जाता है थ्रू एक्सोनल फ्लो, ठीक है। सो प्रोटीन या एंजाइम जो भी बना है उसको एक्सॉन के अंदर एक्सोनल फ्लो के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये कैसा है? थ्रेड लाइक है ना, लंबा लंबा है तो इट इज थ्रेड लाइक। और ये बना है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स से। ये भी क्या करेगा?
नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है एंड ओवरऑल ये हमारे न्यूरॉन के सेल बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बना है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है नर्व सेल बॉडी के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, इससे पावर मिलेगा। एंड गोल्गी एपैरेटस क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन या एंजाइम है उसको पैक करके ये लोग आगे भेजेंगे इनटू द एक्सॉन। ओके, अब नेक्स्ट बॉडी पार्ट कौन सा है न्यूरॉन्स का? सेल बॉडी हो गया, नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो सेल बॉडी से तुमको दिखेगा कि ये छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं और ये ब्रांचेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम सेल बॉडी अराइज डेंड्राइट्स। एंड डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स जो है वो ब्रांच प्रोसेसेस है जो सेल बॉडी या पेरिकैरियन से अराइज होता है। ठीक है, सो डेंड्राइट्स आर ब्रांच प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स एंड इट इज रिपीटेडली ब्रांच, है ना। यहाँ पर हमको इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? रिपीटेडली ब्रांच दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये डेंड्राइट्स है। ये सेल प्रोसेसेस कितने हैं? छोटे होते हैं, इनका साइज क्या है? छोटे है। ठीक है, और इनका फंक्शन पता है क्या होता है कि ये कोई भी जो स्टिमुलस है ना, या कोई भी जो मैसेज है उसको ये रिसीव करके सेल बॉडी को भेजेंगे। ठीक है, सो ये डिटेक्ट करते हैं इम्पल्स को और उसको ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी, और ये ट्रांसमिट करेंगे टूवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। सो डेंड्राइट्स ब्रांच प्रोसेसेस होते हैं जो रिपीटेडली ब्रांच है, अराइज होंगे ये हमारे नर्व सेल बॉडी से। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है कि ये कोई भी चेंज को डिटेक्ट करके नर्व सेल बॉडी को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और डेंड्राइट्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? डेंड्राइट्स के अंदर हमको दिखेंगे निजल्स ग्रैन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, निजल्स ग्रैन्यूल ये डॉटेड स्ट्रक्चर है जो पर्पल में यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर इधर भी हमको डेंड्राइट्स के ब्रांच में ये देखने को मिलेगा, और डेंड्राइट्स के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमको नर्व सेल बॉडी और डेंड्राइट्स दोनों के अंदर निजल्स ग्रैन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट हमारे न्यूरॉन्स का बचा है वो कौन सा है? एक्सॉन। ठीक है, वो कौन सा है? एक्सॉन है। तो हमने न्यूरॉन के दो बॉडी पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जो है साइटॉन एंड डेंड्राइट्स। थर्ड वाला पार्ट कौन सा है? एक्सॉन। ठीक है, सो एक्सॉन की जब हम लोग बात करेंगे तो एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से अराइज होता है। ठीक है, अब सेल बॉडी के जिस हिस्से से ये एक्सॉन अराइज होगा वो है सेल बॉडी का पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, सो फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक ऑफ नर्व सेल बॉडी अराइजेस एक्सॉन। ठीक है, और ये एक्सॉन लॉन्ग सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, न्यूरॉन्स का लॉन्ग प्रोसेस होता है सेल का, जो है एक्सॉन। ठीक है, और ये एक्सॉन लॉन्ग होता है, अनब्रांच होता है। ठीक है, जैसे डेंड्राइट्स के अंदर हमको ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं, और ये डेंड्राइट्स मैनी इन नंबर है, तो एक्सॉन मैनी इन नंबर नहीं है, ये अनब्रांच है, सिंगल होता है एंड टर्मिनेट होता है ये। तो जब ये टर्मिनेट होता है तो ये टीलोडेंड्रॉन बना लेता है। तो एक्सॉन जो है वो एक्सॉन टर्मिनल बनाता है, जिससे क्या निकलता है? टीलोडेंड्रॉन। तो एक्सॉन टर्मिनेट होगा इनटू टीलोडेंड्रॉन। ठीक है, और ये जो लास्ट पार्ट है हमारे एक्सॉन का, जिसको हम लोग टीलोडेंड्रॉन बोलते हैं, उस टीलोडेंड्रॉन के अंदर बहुत सारे वहाँ पर साइनेप्टिक नॉब्स है। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर पार्ट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? साइनेप्टिक नॉब्स है। इनके अंदर प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जब भी कोई इम्पल्स को ट्रैवल करना रहेगा तो डेंड्राइट्स डिटेक्ट करेगा, उस सिग्नल को डिटेक्ट करके वो सेल बॉडी को भेजता है, सेल बॉडी उसको प्रोसेस करेगी और वो इम्पल्स को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है एक्सॉन में, और ये एक्सॉन के लास्ट पार्ट पे इंफॉर्मेशन जाएगा जो है साइनेप्टिक नॉब पर। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है?
साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा तो वो एक्साइट करेगा या तो कोई दूसरे न्यूरॉन को, या फिर कोई मसल सेल्स को, या फिर वो कोई ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ग्लैंड्स पर, दूसरे न्यूरॉन्स पर और मसल सेल्स के ऊपर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो न्यूरॉन है या तो वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेगा, यानी दूसरे न्यूरॉन के नज़दीक रहेगा, या तो वो मसल सेल्स या कोई भी ग्लैंड के नज़दीक रहेगा। उसका जो टीलोडेंड्रॉन है वो कोई भी ग्लैंड के नज़दीक रहने वाला है। तो जब भी एक न्यूरॉन सिग्नल डिटेक्ट करेगा या कोई भी मैसेज को डिटेक्ट करेगा तो वो आगे फॉरवर्ड करता है हमारे ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो एक्सॉन कैसा है? लॉन्ग प्रोसेस है, अनब्रांच होता है, सिंगल होता है। कहाँ से अराइज होता है ये? एक्सॉन हिलॉक्स है। एक्सॉन हिलॉक है थिकन बॉडी पार्ट है किसका? हमारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का। ठीक है, एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो नर्व सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट था उसको न्यूरोप्लाज्म बोला गया है, पर एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो है, ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग यहाँ पर दिख रही है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन को बोला जाता है एक्सोलेमा। उसको क्या बोला जाएगा? एक्सोलेमा जो है वो उसको बोला जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हमको एक्सॉन के ऊपर और क्या चीज़ देखने को मिल रही है? हमको एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ जो है वो देखने को मिल रही है। अब ध्यान रहे, न्यूरॉन्स जो है वो माइलिनेटेड भी हो सकता है एंड नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है। अब ये चीज़ का मतलब क्या है? माइलिन एक इंसुलेटेड शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो एक स्पेशल टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। बट उन न्यूरॉन्स जिनके ऊपर ये शीट प्रेजेंट नहीं होती, जो सिर्फ सिंपल सा न्यूरॉन है, जिसके एक्सॉन के ऊपर कुछ भी कोटिंग नहीं होती, उन न्यूरॉन्स को बोला जाता है नॉन मेड्यूलेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो वो न्यूरॉन जिसके एक्सॉन के ऊपर कुछ भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है उनको बोला जाएगा नॉन मेड्यूलेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, और जिस न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग यहाँ पर दिख रही है, ये प्रेजेंट होगी, इसको बोला जाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो माइलिन शीथ जो है वो एक लिपिड रहती है। ठीक है, और ये माइलिन शीथ एक स्पेशल टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। उन न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्क्वान सेल्स। ठीक है, ध्यान रहे, माइलिन शीथ न्यूरॉन्स के अंदर दो तरह के सेल्स बनाएंगे। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन है तो माइलिन शीथ वहाँ पर कौन फॉर्म करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। याद रहे, कौन फॉर्म करने वाला है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स पर माइलिन शीथ फॉर्म करेगा। बट अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो स्क्वान सेल्स जो है वो माइलिन शीथ फॉर्म करेगा। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर। अभी यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमको दिख रहा है कि ये जो माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूस नहीं है। वो जो माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके बीच बीच में यहाँ पर क्या है? ब्रेक्स है या फिर गैप प्रेजेंट है। तो इन गैप को बोला जाता है नोड ऑफ रैनवीर। इन गैप को क्या बोला जाएगा? नोड ऑफ रैनवीर बोला जाता है। ठीक है, ओके। अभी एक और एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि कौन सा न्यूरॉन जो है वो फास्ट रहेगा। तो वो न्यूरॉन जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, वो सिग्नल को 50 टाइम फास्टर भेजेंगे एज कंपेयर टू हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन विल ट्रांसमिट इम्पल्स 50 टाइम फास्टर देन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं न्यूरॉन के पार्ट्स का, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स और एक्सॉन सेल प्रोसेस बनाते हैं हमारे न्यूरॉन्स का, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर हमको क्या क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड दिखेगा जिसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, टिग्रॉइड सब्सटेंस यानी स्पॉटेड डॉटेड सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। इनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन या एंजाइम बनाने में हेल्प करता है ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्या है? न्यूरोफिब्रिल्स है, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से, एंड ये स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट करता है और ये नर्व इम्पल्स सेंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है हमारे नर्व सेल बॉडी के अंदर, ओके। नर्व सेल बॉडी से क्या राइज होंगे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स सेलुलर प्रोसेसेस है, मैनी इन नंबर होते हैं, रिपीटेडली ब्रांच होते हैं, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? दे रिसीव द नर्व इम्पल्स एंड पास इट टू द न्यूरॉन सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट्स के अंदर हमको क्या दिखेगा? निसल्स ग्रैन्यूल दिखेगा, ये जो पर्पल में है, और थ्रेड लाइक हमको वहां पर दिखेंगे न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? अपार्ट फ्रॉम डेंड्राइट्स एक्सॉन भी अराइज होगा, एक्सॉन हिलॉक से फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन ये है, एक्सॉन टर्मिनेट होगा टीलोडेंड्रॉन में, और टीलोडेंड्रॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स है और इन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। आप एक्सॉन के ऊपर या तो माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा या तो माइलिन शीथ एब्सेंट होगा। तो जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तो उन न्यूरॉन्स को बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जब माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो कंटिन्यूस नहीं प्रेजेंट होता है, वो डॉटेड, वो जगह जगह पे उसके अंदर ब्रेक होता है, ठीक है। उस ब्रेक को बोला जाता है, उस गैप को बोला जाता है नोड ऑफ रैनवीर, ठीक है। और ये माइलिन शीथ बनते हैं 2 तरह के सेल से। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो माइलिन शीथ बनेगा ओलिगोडेंड्रोसाइट से, जो एक टाइप का न्यूरोग्लियल सेल्स है, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो वो किससे बनेगा? माइलिन शीथ बनेगा स्क्वान सेल्स से, ठीक है। और ध्यान रहे हमारे बंडल ऑफ एक्सॉन्स को क्या बोला जाएगा? बंडल ऑफ एक्सॉन को बोला जाएगा, अगर वो बंडल ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसको बोला जाएगा ट्रैक्ट। अगर वो बंडल ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर तो उसको बोला जाएगा नर्व फाइबर, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? नर्व फाइबर जो है वो उसको बोला जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये बनाएगा वाइट मैटर। ये क्या बनाएंगे? वाइट मैटर जो है वो उसके अंदर ये प्रेजेंट रहने वाला है, और सेल बॉडी जो है वो ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? ग्रे मैटर के अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर सेल बॉडी का ग्रुप है तो उसको बोला जाएगा न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर बंडल ऑफ सेल बॉडी है, बंडल ऑफ सेल बॉडी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो उसको बोला जाएगा गैंग्लियन, ठीक है। तो हम लोग ने 2 तरह के बंडल पढ़े। एक्सॉन का बंडल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो उसको ट्रैक्ट बोला जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसको बोला जाएगा नर्व फाइबर। अगर सेल बॉडी का बंडल है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर बनाएगा और उसको बोला जाता है न्यूक्लियाई, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी का ग्रुप है तो उसको बोला जाएगा गैंग्लियन, ठीक है। आई होप यहाँ पर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है।